इसको पैसा आप दी है या आप हाँ हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। इतना दूर मुझको तो। सो गाइस, देख सकते हैं आईफोन लवर का पावर। भैया ने मंदिर में से मेहनत करके फूल बेचकर पैसा लाया है आईफोन खरीदने के लिए। तो ये इतना बुरा। कुछ और लेना चाहोगे इसके साथ? गिफ्ट लोगे? लाओ भाई को गिफ्ट दो यार। लो भाई, गिफ्ट लो। हैप्पी, वहाँ देख के बोलो खुश हो। दिखाओ कैमरे, दिखाओ। इतना दूर मुझको। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का बैकग्राउंड बेसिकली इस तरीके का बताया गया है कि एक फूल बेचने वाली महिला है जिसके बच्चे ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया था क्योंकि वो आईफोन की जिद कर रहा था। तो माँ ने किसी तरीके से पैसे का इधर उधर जुगाड़ करके उधार लेके बच्चे को वो फोन दिला दिया। तब जाके बच्चे ने माँ से बात करी, खाना खाया, तब जाके दोनों के बीच चीजें नॉर्मल हुई। अभी जिद कहें या भटकना कहें, ये हमारे समाज के बारे में बहुत सी चीजें दर्शाते हैं और एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जो इस वीडियो के पीछे है, जो इस वीडियो का सबसे बड़ा कारण है, जो ये इंसिडेंट हुआ सबसे बड़ा कारण है। यदि किसी के साथ भी हो सकता है और होता होगा। पेरेंट्स को कई चीजों को लेके अपने बच्चों के सामने झुकना पड़ जाता है। दे हैव टू सैक्रिफाइस। बट थिंग इज, मेटेरियलिस्टिक चीजें जिंदगी में आज के दौर में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि लोग अपनी जिंदगी में रियल चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये फोन, आईफोन का फ्लेक्स या किसी महंगी बाइक का फ्लेक्स, महंगी गाड़ी का फ्लेक्स, अच्छे बड़े अच्छे महंगे कपड़ों का फ्लेक्स, बेशक वो जेब अलाउ करती है या नहीं करती, दिखावटीपन, झूठ बोलना, ये सब समाज में आम हो चुका है। और यही कारण है कि बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ा तबका पूरे महीने टेंशन में गुजार देता है क्योंकि दिखावटीपन, दिखाना समाज में एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसको आप अपनी जिंदगी से आज की डेट में अलग नहीं कर सकते। और हम और आप इसमें कहीं ना कहीं आके बंध चुके हैं। इस वीडियो में भी जो बच्चे पे जो इन्फ्लुएंस हुआ है, वो इन्फ्लुएंस किस बात का है कि आईफोन होगा पास में तो लोग अटेंशन देंगे, लोग समझेंगे कि हम कुछ हैं। तो बात ये आती है कि क्या जो जिंदगी के मूल्य हैं, एथिक्स है, मॉरल्स है, वो सब खत्म हो चुके हैं। हम इस समाज में आज इन सबको ढूंढना चाहे तो क्या हमें नहीं मिलेंगे? क्या किसी भी रिश्ते में ये मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि हम जिंदगी के सही मूल्य को खत्म कर चुके हैं? ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिंदगी में जो टूट जाते हैं इस वजह की। एक डायलॉग मैंने अपनी एक वेब सीरीज के लिए लिखा था, एक शो के लिए लिखा था, कि जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने एक चीज ऐसी ऑब्जर्व करी थी जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद समाज का यही असूल है कि रिश्ते जो है ना, वो तो बराबरी वालों में बनते हैं, कि रिश्ते जो हैं वो तो बराबरी वालों में बनते हैं। ऊंच नीच में तो या तो मजाक होता है या फिर एहसान जताया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक समाज से देखी गई ऑब्जर्वेशन है। किस लिए, किन चीजों पे हम नाप रहे हैं लोगों को, किन चीजों पे हम माप रहे हैं आज के लोगों को? क्या सही आचरण का, अच्छे विचारों का, इंसानियत का क्या समाज में कोई मूल्य नहीं? और एक सवाल इसमें यहां बच्चों से भी है कि क्या बच्चे इस चकाचौंध फैंटेसी वाली लाइफ में, जो कि सच है भी नहीं,
अपने दोस्तों के चक्कर में, ये दिखावटीपन के चक्कर में, ये इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में, कुछ व्यूज और लाइक्स की वजह से, वाहवाही के चक्कर में आप अपने माँ बाप को एक ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जिस स्थिति में होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो आप समझते हैं, जानते हैं। तो इन सब चीजों की जिद, इन सब चीजों की डिमांड भी करना ये कहां से जायज है? जब आप अपने फैमिली के सिचुएशन, स्थिति को समझते हो, कितना मुश्किल है माँ बाप की सिचुएशंस को, माँ बाप की स्थिति को समझना। क्या छुपा आपसे, क्या नहीं जानते आप, और क्यों इतना जरूरी हो गया ये सब? क्यों आप जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते? क्यों आप उन चीजों को तवज्जो नहीं देते जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को सच में डिफाइन करती हैं? क्यों हम इन चीजों में खो गए? इस सवाल कीजिए आप खुद से। आज की जनरेशन जरा के जो बच्चे हैं, पूछिए अपने आप से, 2-4 दिन की वाहवाही के लिए आप कितना माँ बाप को इन सब सिचुएशंस की वजह से कर्ज में डाल देते हैं, कितना उन्हें दुख देते हैं। तो आपकी जिद पूरी कर देंगे, जैसे इस वीडियो में हुआ। फूल बेचती है महिला, क्या कमाई होगी? इधर से उधार लिया है, 3 दिन से बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्या बीत रही होगी उसमें? और बच्चा हंस रहा है, फोन लेके खुश है। ऐसी खुशी, ऐसी हंसी क्या करेंगे आप जीवन में लेके? ये रिश्तों से भी अलग मैं ऐसे कई रिश्ते देखता हूं जिनमें ये चीजें हावी हैं। आज के दिन लोग अलग हो जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, इन सब चीजों की वजह से। भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही, भाई बहन के रिश्ते, हर दोस्ती, हर चीज में ये चीज हावी हो चुकी है। आप माने ना माने, मेरे समाज का कटु सत्य है। जब तक ये चीजें दिखती हैं, शो ऑफ दिखता है, आपकी समाज में झूठी दिखावटी इज्जत होती है जो आपको पसंद आती है। और दिल से आपको कौन सच्चा मान रहा है, दिल से आपकी कौन इज्जत कर रहा है, इस बात के मायने है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जरा सोचिए इस सिचुएशन में, आप खुद को रखे। हम बहुत जल्दी विक्टिम कार्ड खेल लेते कि पेरेंट्स हम पे ये प्रेशर कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें ये बोल रहे हैं, पेरेंट्स हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करते। ये सब जिसके जीवन में है ना, जिसके जीवन में संघर्ष है, जिसके जीवन में ये सब चीजें हैं, इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ नहीं लाइफ में। जब आप कुछ कर जाएंगे ना जिंदगी में, तो आपको जो इज्जत, जो नाम मिलेगा, वो आपके जाने के बाद भी रहेगा। और वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं होगा, वो आपसे जुड़े हर शख्स के लिए होगा। ये उसका भाई है, ये उसका बेटा है, ये उसका पति है, ये उसका बाप है। ये होती है इज्जत, इसकी कीमत है जिंदगी में। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोगों की जिंदगी में मूल्य समझ आते हैं। तब तक हम जो भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर हमारे में एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें आती हैं जो हमने खुद ही बनाई है, खुद ही पाली है। तो ये एक समाज में जाना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है निखिल कौशिक क्रिएशन की तरफ से भी कि आप इस बात को जानिए, इस सत्य को जानिए। कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है। आप जैसे हैं, आप जैसे हालातों में हैं, उसमें हैं। आप बदलिए, हालातों बदलिए, पर अपनी मेहनत से। जीवन में उन चीजों की मूल्य कीजिए, जीवन में उन चीजों की वैल्यू कीजिए जो आपको जिंदगी में सच में खुशी देती है अंदर से। ये दिखावटी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये बात आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि शौक मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने दम पे, अपने ऊपर। किसी और को उस चीज के लिए मजबूर मत कीजिए। खुद कमाइए, खुद बढ़िए, खुद करिए। किसी और को उस चीज में ना धकेलिए। किसी का कोई फर्ज नहीं बनता, माँ बाप का भी, कि आपकी हर जिद पूरी की जाए, बट वो करते हैं। बड़ा भी मान के चलिए, जिंदगी में ऐसी खुशियां, ऐसे जो ये 2 वक्त हंसी के, ये नहीं टिकते ज्यादा। और जब रिग्रेट का वक्त आएगा, आपके पास रिग्रेट करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि वक्त रहते आप इस बात को समझिए, जानिए और समझिए व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस।